तो आज का हमारा टॉपिक है वो है थ्री पावर्स। तीन ऐसी शक्तियां जो हर इंसान के अंदर होती है और हर इंसान को अच्छा बुरा बनने में वो मदद करती है। वो तीनों शक्तियां ही ऐसी शक्तियां हैं जिनकी बदौलत एक आदमी अच्छा बनता है या बुरा बनता है। आपको वो शक्तियां अगर मिल जाए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर वो शक्तियां आज आपको मिल जाए तो आप अपने जीवन में क्या उपयोग करना चाहेंगे ऐसी शक्तियों का? हाँ जी, एक बार फिर से आप सुनिए। अगर आज आपके जीवन में आपके पास तीन ऐसी शक्तियां मिल जाए जिन शक्तियों को अगर आप यूज करें और आप उससे, आपको ये मालूम है कि उससे आप अच्छे और बुरे बन सकते हैं, तो आप उन शक्तियों का किस तरीके से यूज करना चाहेंगे? स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ जी। तो किस तरीके से आप यूज करना चाहेंगे वो आपको, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले इस दुनिया के अंदर हर बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाने वाला एक नियम याद दिला देता हूं। आज की जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के अंदर आपको आपके बचपन में सुनाई गई कई सारी कहानियां और आपको कोई साइंस के छोटे मोटे फॉर्मूले के हिसाब से बताऊंगा कि हम किस तरीके से भूल जाते हैं। आज आपको भी कई आपके परिवार में आपके अंकल, आपके पिताजी, माताजी ने बचपन में पूछा होगा, याद करना अपने बचपन में, कि आपसे कोई पूछता था कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आप कुछ ना कुछ बोलते थे, डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं। ऐसे लोग बोलते थे, कई बोलते थे मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, वो सारे लोग उन बातों को भूलते चले गए क्योंकि उनको वो चीजें याद दिलाने वाला कोई नहीं था। आज आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति आज, अभी आपने देखा चपड़ासी की पोस्ट भर रहा है पीएचडी करने के बाद में, वो भूल चुका है अपनी शक्तियां। वो हनुमान जी की जो शक्तियां थी उनको भी याद दिलानी पड़ी थी, भगवान को भी। तो इंसानों का तो क्या है। तो मैं आपको, थर्मोडायनेमिक्स होती है, उसका एक पहला नियम है थर्मोडायनेमिक्स का। उसमें कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का एक फाउंडेशन है, फंडामेंटल है, उसमें कहते हैं फिजिक्स के अंदर कि एनर्जी कन्वर्जेशन का लॉ होता है। उसके अंदर कहते हैं कि एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। आप चाहे कोई अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, आपकी एनर्जी जो होती है ना, वो कंस्टेंट होती है, आप उसको कैसे भी खर्च कर सकते हो। इसको आप कभी जनरेट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। आप में कोई भाव आया, आपने उसको कोई नेगेटिव वे में चेंज किया और या फिर पॉजिटिव वे में चेंज किया। आपके समाज में देखिए, आपके ऑफिस में देखिए, आपके पर्सनल लाइफ में देखिए। आपके ऑफिस में आपका बॉस आपको डांटता है, गुस्सा आपको भी आता है, लेकिन आपको मालूम है कि गुस्सा करने से मेरा नुकसान है, इसलिए आप चुप हो जाते हैं। वही गुस्सा आपके परिवार में या समाज में आता है, आपको लगता है परिवार में बच्चे के कुछ बोला, आपको गुस्सा आया, तो अब आपको मालूम है कि मेरे से छोटा है और मैं इसको पीट सकता हूं, इसके ऊपर चिल्ला सकता हूं, तो आप उस एनर्जी को उस फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे। समाज में आपको लगेगा कि यहां पर बात इज्जत की हो रही है, तो वहां पर कई बार आपका कोई छोटा सा एक नुकसान होने के बाद में भी आप थोड़े से ऐसे रहते हो, अरे कोई बात नहीं, खो गया होगा यार, देखते हैं। लेकिन वही चीज अगर आपकी पर्सनल लाइफ में होती है तो आप पागलों की तरह उस चीज को ढूंढते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखना। एक नौकरी पेशा आदमी क्या करता है नौकरी के अंदर, वही नौकरी पेशा आदमी अगर व्यवसाय में आए तो वो क्या करता है। एनर्जी उतनी ही है। अगर वो नौकरी पेशा है तो वो देखेगा 5 बज गए, लेकिन वही व्यक्ति धंधा कर रहा है तो वो ये सोचेगा कि यार अभी तो 5 ही बजा है। सोच देखना, आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपनी ऊर्जा का किस तरीके से यूज करते हैं। और तीनों जिंदगियों में ऊर्जा ही सब कुछ है, उसी का उपयोग करके, उसी का यूज करके आज आप जो है वो बने हैं। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो इन तीन शक्तियों को पहचानो। ये कोई मार्केट में नहीं मिलती है, कोई आपको कोई लाके नहीं देगा, ये आप ही के अंदर है। मनुष्य ही एक ऊर्जा का एक, ये मान लीजिए, अणु है। अब आपको अगली चीज बताना चाहूंगा मैं। कोई ज्यादा बड़ी स्लाइड नहीं है, बस आप समझने का प्रयास करना जहां मैं ले जाना चाहता हूं। पहली चीज, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स।
आज तक हमने कभी भी स्पोकन वर्ड्स की पावर को समझा ही नहीं। लोग बाग चीजों को हल्के में ले लेते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके मुंह में अब्यूजिंग लैंग्वेज यानी गाली गलौच भी बहुत निकलता है, उनको मालूम ही नहीं जाने अनजाने में क्या बोल रहे हैं। वो नकारात्मक बातें भी बहुत बोलते हैं, हर चीज को बार बार दोहराते हैं। तो ये जो हमारा दिमाग है ना, इस दिमाग को पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तो सिर्फ उस चीज को मान लेता है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, मैं आपको कुछ कहानी के माध्यम से और कुछ वीडियो के माध्यम से चीज समझाना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में हर चीज को अच्छा बोले, बेहतर बोले, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरा होता है, अगर आप उस सिचुएशन में भी ये बोल दिए कि भगवान इतना ही हुआ क्योंकि वो उससे भी बुरा हो सकता था, तो आपका पॉजिटिव एज झलकेगा। लेकिन अगर आप उसी के अंदर जैसे अच्छा हो रहा है तो आप बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं, जैसे ही कुछ बुरा हुआ आपके मुंह से उसी व्यक्ति के खिलाफ उल्टे सीधे वर्ड्स निकलने लग जाते हैं। अपनी परिस्थितियां अच्छी चल रही है, कंपनी अच्छी चल रही है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ मुंह से ऑटोमेटिकली गलत शब्द निकलने लग जाएंगे और जाने अनजाने में हम ये बात कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी शक्ति का सदुपयोग ना करके हम उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। आपको भी मालूम है, हर व्यक्ति के पास में शक्ति होती थी। आप देखते होंगे रामायण महाभारत, वहां जो भी राक्षस लोग होते थे वो शक्ति लेते थे अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन जैसे उनको शक्ति हो जाती थी वो भूल जाते थे कि हमें करना क्या है और वो गलत करने लग जाते थे। चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई भी और हिरण्यकश्यप हो, सबको अच्छे अच्छे वरदान मिले थे। अगर वो चाहते तो उससे वो बहुत बड़ा यूज कर सकते थे। वो 3 वरदान मांगते थे और आपको आज मैं 3 शक्तियों के बारे में बता रहा हूं। तो पहली चीज, सही समय पर सही बात करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय जाने के बाद बात करना, उस बात का कोई मूल्य नहीं होता है। अगर आज आप अपने बच्चों को सही समय पे गाइड कर देंगे ना, तो जब वो जवान में होंगे ना, उस समय अगर आप समझाने लगोगे तो समझेंगे नहीं, अगर आज नहीं समझाया तो। आपके समाज में अगर आज आपने अपनी छवि अच्छी नहीं बनाई ना, तो आने वाले समय में आपकी छवि कभी अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो लोग उसको पब्लिश कर देंगे, वो बोलते रहेंगे ये तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा। और जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी आपके बारे में वैसा सुनने लग जाएंगे। आप क्या बोलते हो? कहा जाता है कि आदमी के बोलने से पहले शब्द आदमी के गुलाम होते हैं, और बोलने के बाद आदमी शब्दों का गुलाम हो जाता है। इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आपके शब्द आपकी परवरिश से ताल्लुकात रखते हैं। तो हमने अपनी बातों को दूसरे को प्रभावित करना चाहिए, ना कि गलत भाषा बोलकर या कठोर भाषा बोलकर उसको ठेस पहुंचानी चाहिए। तो पहली चीज। दूसरा चीज है शब्दों के ऊपर, कि शब्दों का उपयोग कर हम किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। यह आपकी बुद्धिमत्ता है, मैं आपको कहानी के माध्यम से भी बताऊंगा और वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा। आपके शब्दों से आप कोई भी समस्या से बाहर निकल सकते हो। आपके परिवार में कोई बड़ी समस्या हो, आपके ऑफिस में बड़ी समस्या हो, आपके सोसाइटी में कोई बड़ी समस्या हो, आप अपने शब्दों से उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, आप समझना। कहानी आपने सुनी होगी बचपन में। शब्दों की शक्ति से हम एक दूसरे को प्रभावित भी कर सकते हैं और एक दूसरे को हम नकारात्मक भी कर सकते हैं। वो चाहे अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव बोल रहा है तो विश्वास मानिए दोस्त, वो अपनी तीनों जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। वो अपनी पर्सनल जिंदगी में अपनी बीवी बच्चों माँ बाप की भी जिंदगी खराब कर रहा है अगर वो नेगेटिव बोल रहा है तो। वो अपनी नौकरी में अपनी खुद की और आस पड़ोस वाले लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसको चुगली करने की, किसी को बुरा बोलने का, नीचा दिखाने की आदत पड़ चुकी है। समाज के अंदर उस व्यक्ति को दोगला, चुगलखोर या और तरीके से संबोधित किया जाएगा अगर वो व्यक्ति सही समय पर सही बात नहीं बोलेगा तो। कहानी के माध्यम से सुनाता हूं, आपको बताता भी हूं। आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानियों का नाम सुना होगा। पंचतंत्र, हाँ जी, किसी किसी ने सुनी है पंचतंत्र? नाम सुना है पंचतंत्र? नहीं सुना? तो नाम तो सुना है।
भैया बचपन में हम, अब तो हमारे बच्चे क्या है एलकेजी यूकेजी में पढ़ने लग गए, लेकिन हमारे वाली जनरेशन थी ना, वो पंचतंत्र, चंपक, चाचा चौधरी ऐसी किताबें आती थी, वो पढ़ते थे। तो उसमें एक पंचतंत्र की कहानी है, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो उनको जरूर वो पंचतंत्र की कहानियां सुनाइए। वो यूट्यूब पे भी मिल जाती है, आप सुनिए और उनको समझाइए और उनका मोरल अपनी जिंदगी में उनको बताइए। देखो मैं आपको बताता हूँ पंचतंत्र की कहानी। उसमें क्या जानवरों से रिलेटेड किया हुआ है इंसान को। एक चालाक खरगोश की कहानी बताई हुई है कि एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेर होता है। वो शेर हर किसी को जान से मार के खा जाता है। तो एक बार सारे लोगों ने, सारे जानवरों ने सभा बैठाई और सभा बुलाई, और उस सभा के अंदर ये बात हुई कि भैया आप है ना किसी को डायरेक्ट नहीं मारोगे, आपके पास डायरेक्ट कोई ना कोई जानवर एक दिन आ जाएगा, हर परिवार में से एक जानवर आपके पास आ जाएगा, आप उसको खा लिया करें, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो शेर ने बोला कि अगर ऐसा हुआ नहीं हुआ कि कोई नहीं आया तो उस दिन मैं बहुत से जानवरों को मार दूंगा। सिचुएशन ये थी, रोज कोई ना कोई जानवर जाता था उसके पास में, जाता, वो उसको खा लेता था और सो जाता। एक दिन नंबर आया एक खरगोश का। अब खरगोश के मन में ऐसा विचार चल रहा कि यार अभी तो मैंने जिंदगी जी नहीं, वही सिचुएशन उसके पास थी जो और जानवरों के पास थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। उसको पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पता था कि बोले गए शब्दों की शक्ति किसी भी परिस्थिति में आदमी को निकाल सकती है और उस परिस्थिति में डुबा भी सकती है। खरगोश खूब देर तक सोचा और रास्ते में उसको एक कुआं दिखा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो चला गया राजा के पास। शेर के पास पहुंचा और शेर बड़ा भूखा, समय हो गया, तिलमिला रहा था। वो बोला कि आज तो तू समय पर नहीं आया तो मैं तुझे भी खाऊंगा और तेरे जैसे पांच छह को और खाऊंगा, क्योंकि तू बहुत छोटा है और ऊपर से लेट आया है। तो चालाक खरगोश ने उसको अपने शब्दों से कैसे करा, देखिए परिस्थितियां उसके पास में थी। उसने बोला कि महाराज मैं तो कब का ही आ जाता आपके पास, और मैं अकेला क्या, मैं तो छह सात खरगोश के साथ आया था आपके पास में ताकि आप अच्छे से खा सके। तो बोले बाकी कहाँ है? बोले सरकार रास्ते में एक और शेर मिला, एक और राजा है, उसने हमको पकड़ लिया था और हमें खाने को, तो मैं तो कैसे भी बच के आपके पास आ गया कि मेरे को तो आप खाओ। तो उसको शेर को बड़ा गुस्सा आया और शेर ने पूछा ऐसा कौन सा शेर आ गया? तो वो उसको बोला कि चलो, और उसको उस कुएं के पास लेके गया। और वो शेर था गुस्से में, लेकिन खरगोश अपने शब्दों का यूज कर रहा था और उसने बोला कि सरकार इस गुफा के अंदर रहता है, जमीन के निचले हिस्से में वो। उसको नहीं समझ में आया गुस्से के अंदर कि ये कुआं है। उसने कुएं को देखा और उसको शेर दिखाई दिया अंदर। ये दहाड़ा तो कुएं के अंदर से भी आवाज आई। इसने बोला बाहर निकल, उसने भी बोला तू भी बाहर निकल अपने वहां से। उसने बोला मैं तुझे मार दूंगा, अंदर से फिर आवाज आई कि मैं तुझे मार दूंगा। इतने में शेर गुस्सा हुआ और कुएं में उसको मारने के लिए कूद गया। वो शेर भी खत्म हो गया और उस खरगोश को भी कोई हानि नहीं पहुंची। ये एक निजी जिंदगी के अंदर भी होता है। हम अपने शब्दों से किसी को भी ठेस पहुंचा सकते हैं, किसी को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन कभी आप सोच के देखिए कि आपके शब्दों से पूरे जंगल पे, समाज पे जो समस्या थी उसको आप हटा सकते हो। इसने पूरे जंगल को सुरक्षित कर दिया अब उस शेर को हटवा के। ऐसे ही हमारी जिंदगी में आर्थिक तंगी आती है, समय की तंगी आती है। हम अपने परिवार को ये बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप अपने शब्दों का चयन करेंगे, बोले पैसा बहुत है इस बिजनेस में और मैं कमाऊंगा, अपनी जिंदगी को बदलूंगा, समय समय बहुत है, मैं यहां से जब जल्द से रिटायर्ड हो जाऊंगा और उसके बाद हम घूमने जाएंगे। आपके शब्द आपके जिंदगी के, आपका विकास करते हैं दोस्त। ये देखिए एक और कहानी है पंचतंत्र के अंदर, आपके लिए निकाली गई है छांट के, क्यों? शब्दों की शक्ति को बताने के लिए। इसमें बताया हुआ है कि एक बहुत पढ़ा लिखा पंडित होता है। वो पंडित लोगों के घर जा जाके बड़े बड़े हवन पूजा करता है। एक दिन उस पंडित को किसी ने एक बकरा गिफ्ट करा पूजा पाठ के बाद। तो पंडित बड़ा खुश हो रहा था, बकरी बकरी को अपनी गोद उसमें कंधे पे बिठा के लेके जा रहा था, बड़ा खुश हो रहा था कि अपनी घर पे बताऊंगा, उनको अच्छा लगेगा ये सारी चीज। जितने में चार ठग होते हैं, वो ठग को भूख लग रही होती है और वो कहते हैं कि पंडित के कंधे पे जो बकरी है ना, इसको काट के अपन खाएंगे। तो बोले यार ये पंडित देगा कैसे? बोले वो तो अपन ले लेंगे कैसे भी। तो बोले देगा कैसे? तो उन्होंने क्या करा,
जैसे ही वो पंडित जी आए तो पंडित जी को जाके क्या बोलते हैं कि पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? बोले कि मैं अभी पूजा पाठ करके आ रहा हूं, कहीं पे गया था। तो बोले वो तो बात ठीक है पंडित जी, लेकिन ये कंधे पे आपने कुत्ते को क्यों बिठा रखा है? तो कहता है कुत्ता कहाँ है, ये बकरी है, दिख नहीं रही। तो बोले यार हमको तो कुत्ता ही दिख रहा है। तो पंडित को थोड़ा सा माइंड में आता है। दूसरे थोड़ा सा आगे जाता है, अगले मोड़ पर दूसरा ठग खड़ा होता है। वो ठग कहता है और पंडित जी आप तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, लेकिन इस कुत्ते को उठा के कहाँ ले जा रहे हो? तो अब पंडित के मन में संशय हो गया। पंडित ने 2 बार देखा, पीछे बकरी है यार, ये कुत्ता क्यों बोल रहे हैं? तीसरा ठग अगले मोड़ पे फिर मिल गया, और तीसरे ठग ने फिर उसको बोल दिया, अरे पंडित जी नहा धो के इस कुत्ते को क्यों कंधे पे उठा के रखा है? पंडित जी का अब दिमाग खराब। पंडित जी ने फिर देखा, अब वो बकरी उसको कुत्ते जैसे नजर आने लगी। और चौथे पे फिर ठग मिल गया, और उस ठग ने फिर वही बात बोली। अब पंडित को विश्वास हो गया कि ये बकरी नहीं, ये तो कुत्ता है, और उसको छोड़ दिया। जितने में उन ठगों ने उसको जो काम करना था वो कर लिया और उसका यूज कर। सेम आपकी जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे, वो आपको कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, ये काम चलते नहीं है। ऐसे हमने बहुत देखे हैं। अब आप सोचिए, आपके भविष्य बनाने में आगे वाले ने क्या इंटेंशन से आपको बोला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका आपकी जिंदगी के प्रति क्या इंटेंशन है इस बात से फर्क पड़ता है। जिंदगी आपको बनानी है, ना कि उस व्यक्ति को। तो अब आप सोच के देखिए, किसी दूसरे के शब्दों का नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर कितना पड़ता है और आपके शब्दों का भी कितना पड़ता है। आपको एक कहानी के माध्यम से एक वीडियो दिखाता हूं। आवाज आए तो मुझे बताना, आवाज इस वीडियो की आप देखना, सुनना, आवाज आ रही तो बताना मुझे। In 1994, Japanese scientist Dr. Masaru Emoto आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। हाँ, इसका सुनना एक बार, अंग्रेजी में है, थोड़ा सा आप बस देखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। इसमें यह है कि एक जापानीज साइंटिस्ट था, उसमें उसने पानी के ऊपर रिसर्च किया था 1994 के अंदर। उसने ये बोला कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में 85% पानी होता है। तो इस पानी के ऊपर शब्दों का क्या फर्क पड़ता है, भावनाओं का क्या फर्क पड़ता है। तो उसने अपने स्टूडेंट्स को एक बोतल में पानी भर के बोला कि इसको बुरा भला कहो। जैसे हम अपने बच्चों को बोल देते हैं ना, तू नलायक है, तू पढ़ता नहीं है, तू कुछ नहीं बनेगा जिंदगी में, कई बार हम गुस्से में बोल देते हैं। तो उन्होंने बोला इस पानी को तुम ये बोलो, नेगेटिव मैसेज दो। और एक को बोला कि इसको ये बोलो कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। 2 पानी की बोतलों को, और दोनों को जब जमाया, जमाने के बाद जब उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखी, तो जिसको गलत बोलते थे, नेगेटिव बोलते थे, उसकी एकदम बदसूरत सी गंदी तरीके की स्ट्रक्चर बनी, लेकिन जिसको प्रेम करते थे उसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बनी। इस कहानी का मतलब यह है कि हमारे बच्चों का, हमारे आसपास के लोगों का हम निर्माण किस तरीके से करते हैं हमारे शब्दों के ऊपर निर्भर करता है। हम हर चीज में कमी निकालेंगे, किसी रिश्तेदार के अंदर, कभी किसी पड़ोसी के अंदर, कभी अपने बच्चों के अंदर, कभी अपने ऑफिस के अंदर, अपनी नौकरी के अंदर। तो आपके जो शरीर है ना, उसके अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगी वो कभी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा कोशिश करो अच्छा बोलने की, अच्छा बोलने की, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी कोई बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी आ जाए, अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखो। कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, हर बार पॉजिटिव बोल सकते हैं अपने जीवन में जब भी आपको मौका मिले। हाँ जी। जी सर। Yes, sir. जी सर। यस सर। अगली बात सुनिए, पावर ऑफ यूनिटी।
इसके ऊपर मैं आपको दो बातें बताता हूं, कहानी आपने सुनी है, पंचतंत्र की ही कहानियां हैं, और वीडियो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एकता में बल है, जब टीम वर्क में सहयोग होता है ना तो अद्भुत चीजें होती है। आज देखो परिवार टूटे, पहले के जमाने में लोग एकजुट रहते थे, गांव बनता था, ढाणी बनता था, और आजकल एक बिल्डिंग बनती है जिस बिल्डिंग में कौन कहां से है किसी को नहीं पता है। गांव में लोग दादा के नाम से या बाप के नाम से पहचाने जाते थे, और शहरों में प्लाट नंबर या फ्लैट नंबर के हिसाब से पहचाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त यूनिटी की पावर है। आज आप देखिए, एक कहानी भी कहते हैं अंगूर वाले की, कि अंगूर के ठेले पर एक व्यक्ति जाता है तो अंगूर पूछता है कि भाई ये अंगूर कितने के दिए। तो जो अंगूर एकदम ठेले पे पड़े हुए थे तो उसने बोला कि ये वाले हैं जो 120 रुपए किलो है, और ये वाले हैं जो हैं 60 रुपए किलो है। तो बोले भाई इस अंगूर में क्या फर्क है? बोले कोई फर्क नहीं है। बोले दोनों एक ही बेल के हैं साहब, दोनों में एक ही मिठास है, एक ही कुएं का पानी पिए। बोले फिर इनमें रेट का क्या फर्क है? तो बोले कि सर ये वाले जो है ये गुच्छे में है 120 वाले, और ये 60 वाले हैं खुले हैं। तो आप खुले लाएंगे तो थोड़े देर के बाद में आप देखेंगे उनमें से धीरे धीरे एक एक दो दो खराब होने लग जाएंगे, लेकिन जो यूनिटी में रहेंगे वो जल्दी खराब नहीं होंगे। सेम चीज आपके जीवन में देखो, पंचतंत्र की कहानी आपने सुनी होगी, एक किसान, उसके चार बेटे, वो लकड़ी तोड़ने को देता है। इस कहानी के माध्यम से भी आपको संकेत मिलता है। आपने ये भी कहानी सुनी होगी पंचतंत्र के अंदर, कि शिकारी होता है, वो दाना डाल के जाल बिछाता है और खूब सारे कबूतर उसमें फंस जाते हैं। वो कबूतर आपस में एक दूसरे को दोष देते रहते हैं कि तू आया था इसलिए तेरे को देख के मैं आया था, तेरी वजह से मैं फंस गया, ये वो। लेकिन किसी एक बूढ़े कबूतर ने बोला आपस में लड़ने के बजाय हम सब अगर एक साथ उड़े तो कहीं दूर हम यहां से उड़ सकते हैं, और ये जाल को तो कहीं कटवा लेंगे लेकिन यहां से शिकारी के चुंगल से बच सकते हैं। सेम इस बिजनेस के अंदर होता है मेरे दोस्त। एक कहानी बताता हूं आपको। आपने देखा होगा चीता या बाघ कितना खतरनाक होता है, लेकिन यूनिटी में रहने वाले बंदरों ने भी उस चीते को मार भगाया। ये देखिए वीडियो, ये लाइव वीडियो है। ये देखो, ये बंदरों के ऊपर एक चीते ने अटैक किया, सारे बंदरों ने मिलकर उस चीते को पीटा। ये चीता भाग गया। ये बहुत रेयर वीडियो है जो आप समझ सकते हो कि बंदरों ने भी आपस में रहकर शेर को भगा दिया। तो हम तो इंसान हैं, हम हमारे अगर एक साथ रहें इस बिजनेस के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने जहां पे भी हम काम करते हैं टीम में काम करें, तो आप सोच सकते हैं कि अपने जीवन में आने वाली हर बड़ी से बड़ी समस्याओं को, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, चाहे वो समय की हो, चाहे किसी काम की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, हम उससे आसानी से उसका हम छुटकारा पा सकते हैं। तो बताइए, अपने परिवार में, अपनी टीम में एक साथ मिलकर काम कर सकते हो, यूनिटी में रहकर काम कर सकते हो। हाँ जी। यस सर। जी सर। ये कहानियां बच्चों को सिखाई जाती है, छोटे बच्चों को, आप बड़े लोगों को नहीं। लेकिन हम क्या भूल जाते हैं इन चीजों को। ये छोटी छोटी किताबें हैं दोस्त। मैं मेरी बेटी को पढ़ाता हूँ ना, उसको मैंने यहाँ से अपना टॉकिंग टेड लिया था, उसमें एक पंचतंत्र की कहानियों की किताब है टॉकिंग टेड के अंदर। उसके अंदर लगभग शायद 35 कहानियां हैं। वो कहानियां मैं पढ़ के सुनाता हूँ उसको, वो वहां से मेरे पास में ये आइडिया आया था। अभी आपको दिखाऊंगा वो किताब भी। उसके बाद में बात करते हैं पावर ऑफ सबमिशन। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे छोटा होता है ना, तो बच्चा अपनी माँ के बिना सोता नहीं है, बाप के बिना बाजार नहीं जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है ना, तो वो माँ को भी कुछ नहीं समझता और बेटे को भी कुछ, बाप को भी कुछ नहीं समझने लग जाता, क्योंकि सबमिशन खत्म हो जाता है। वो कहता अब तो मैं खुद अपना डिसीजन ले सकता हूँ। क्या मम्मी आप मेरे लिए कपड़े, आप क्या खरीदोगे, मैं खरीद लूंगा। क्या पापा मैं नहीं जा सकता। लेकिन दोस्त, बोलना और दूसरा इस चीज को समझना कि आपके सबमिशन में रहने से कितना फायदा है आपको, बिजनेस के अंदर भी होता है। इस बिजनेस में भी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लेवल आता है, अपने आप को अलग समझने लग जाते हैं कि अरे मैं तो बहुत बड़ा कर दिया। वो सबमिशन में रहो दोस्त। देखो मैं आपको बताता हूं कहानी के माध्यम से कि कोई भी मनुष्य तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके भीतर एकाग्रता, मतलब फोकस, जुनून यानी कि डेडिकेशन, और समर्पण यानी कि सबमिशन नहीं होगा। वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं वो चार काम एक बार में करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनमें जुनून ज्वार भाटे की तरह आता है,
अमावस के दिन तो वो चढ़ते हैं, बोलो और साथ काम करेंगे, और फिर 15 दिन तक नीचे उतरे रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं समर्पण नहीं होता है अपने, ना परिवार में उनका कोई समर्पण होता है, इसलिए वो बड़ा काम नहीं कर पाते। अगर वो अपने परिवार के प्रति भी समर्पित रहे, मेरे को अभी जैसे हमारी टीम के साथी हैं मुकेश सर से, उनसे मैं कभी बात करता हूँ, बड़े प्रेरणादायी बातें होती हैं हमारे बीच में। वो कहते हैं कई बार कि सर मैं डायमंड बन गया, अपने परिवार को पूरे को एकजुट करके रखूंगा, क्योंकि मेरे पास में अगर इतना पैसा आ गया है, सारी चीजें आ गई, तो सबकी जरूरत है। तो वो एक एक सबमिशन है उनका अपने परिवार के प्रति, कि मैं अपने परिवार के लिए इस चीज को कर रहा हूं। आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, आपने ये दो कहानियां सुनी होगी। एक कहानी एक गाने के रूप में भी आती है, आपने गाना सुना होगा, संगत करिए, हैं सत्संग लोगों की। ये छोटू रणवा है, इसका एक गाना है जिसमें एक जंगल होता है, उस जंगल में एक बरगद का पेड़ होता है, उसमें बांस उग जाती है उस जंगल में। तो नुगरा बांस होता है, वो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। वो आग लगती है तो बांस की वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो एक एक बगुला भाग के आता है उस पेड़ के पास में, तो उसको बरगद बोलता है कि भाई मेरी जमीन, मेरी जड़ें तो पाताल में है, मैं तो दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, तेरे पास तो पंख है, तू उड़ सकता, तू क्यों यहाँ जलने आया है? तो उसने बोला नहीं साहब, जब मैं छोटा बच्चा था तब इस डाली पे मैंने चलना सीखा है। मैं भूखा होता था तो तेरे फल खाता था, पत्तियां खाता था। आज इस मुसीबत समय में मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। उस सबमिशन को देखकर, जैसे आग बढ़ी, सबमिशन को देख के भगवान को भी आंसू आ गए कि इनका प्रेम अटूट है, इनका समर्पण अटूट है, उसने बरसात कर दी थी। ये कहानियां हैं, और ये कहानियां कहीं ना कहीं घटित हुई है, इसलिए कही होगी, किसी ने किसी किसी माध्यम से कही होगी, ऐसे ही नहीं होती है। क्योंकि बर्तन है तो आवाज तो आएगी मेरे दोस्त। तो ये चीज अगर आप इस बिजनेस में अपने अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति समर्पित रहते हैं ना, तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा। आज आप देखिए, कल आपने देखा होगा वो वीडियो जहां पर 20 लाख से ज्यादा की गाड़ी लेने वाले बहुत सारे लोग थे, जिनकी हैसियत नहीं थी कि वो 2 लाख की मोटरसाइकिल भी खरीदे। कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं थे, मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले थे। वो लोगों के पास 20 लाख से ऊपर की गाड़ी, जिसके अंदर आपने जैगवार एफ पेस भी देखी, पोर्शे भी देखी, रेंज रोवर भी देखी, आपने ओडी भी देखी, Q5 भी देखी, Q3 भी देखी, आपने हर तरह की आप लोगों ने स्कॉर्पियो भी देखी, फॉर्च्यूनर भी देखी, एक्सयूवी भी देखी। वो लोग थे जिनके पास में कोई भी बैकअप नहीं था। पावर ऑफ सबमिशन, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, टीम के प्रति, यही 3 चीजें हैं। दूसरी कहानी है कि सबमिशन किस तरीके का होता है। एक चिड़िया होती है, उसका एक दोस्त होता है, वो समंदर में गिर जाता है। उस दोस्त को निकालने के लिए चिड़िया समंदर से पानी की चोंच भरती है और बाहर निकालती है। पानी में चोंच भरती है और पानी को बाहर निकालती है। उसको देख के 2-3 पक्षी और आ जाते हैं। वो भी ये बोलते हैं कि अरे चिड़िया क्या कर रही है? बोले कि मैं इस समंदर को सुखा रही हूं। बोले क्यों? बोले इसमें मेरा साथी गिर गया, जब तक वो बाहर नहीं आएगा मैं इस पानी को सुखाऊंगी। उसको साथ देने वाले भी मिलते रहे और मजाक उड़ाने वाले भी बनते रहे। कुछ लोग तो मजाक उड़ा के साइड में बैठ गए और कुछ साथ देने वाले आ गए। ऐसा करता करता वहां पर बहुत सारे पक्षियों का एक बहुत बड़ा काफिला हो गया। उसी समय भगवान विष्णु और गरुड़ वहां से जा रहे थे। गरुड़ ने वो देखा तो उसने बोला प्रभु, मेरे जैसे कुछ लोग वहां पर है, कुछ घटना घटित हुई है, मैं वहां जाऊंगा। तो उसने, गरुड़ ने विष्णु भगवान को जमीन पे उतारा और वो गरुड़ वहां गया। उसने पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला कि मेरा साथी इसमें गिर गया, मेरे को उसको उठाना है। तो उसने, गरुड़ ने भी वही काम करना स्टार्ट किया। तो भगवान विष्णु को कहीं जाना था, तो उसने समंदर को बोला कि देख, तेरी वजह से, तेरी वजह से मेरे को भी मेरा गरुड़ जो है यहां उतार के चला गया। जो भी अंदर गिरा है इस पानी के अंदर, उसको चुपचाप सीधा सीधा निकाल दे बाहर, नहीं तो मैं तेरे को सुखा दूंगा। ये तो पता नहीं कब सुखाएंगे। तो वो समंदर डरा और उस समंदर ने उस चिड़िया को, जो दोस्त था, उसको बाहर निकाल दिया। और वो चिड़िया खुश, उसके पूरे साथी खुश। फिर गरुड़ आया और उसके साथ चला गया। यहां से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारी टीम के अंदर कोई व्यक्ति कमजोर है, वो कई परिस्थिति में, अगर हम सबमिशन रहे उसके प्रति, वो काम कर रहा है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहा है लेकिन हमारा सबमिशन खत्म हो जाता है। अपलाइन हमें सपोर्ट कर रहा है,
लेकिन ये एक बात भूल जाते हैं बाद में, अगर वो किसी कारणवश अपनी टीम को और कहीं सपोर्ट करने चला गया, हमें लगता है कि अब सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात सोचो, उसने ज्वाइन करवाया आपको, आपका सबमिशन खत्म नहीं होना चाहिए। तो हमेशा सबमिशन का फल मिलता है। आपको कहानी के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से बताता हूं पावर ऑफ सबमिशन। ये वीडियो आप देखिए, इसको बोलते हैं ब्लाइंड मैराथन, वो सॉरी आई फोल्ड मैराथन। आई फोल्ड यानी कि एक व्यक्ति की आंख पे पट्टी बंधी रहती है और दूसरा व्यक्ति उसको रास्ता दिखाता है। वो व्यक्ति सिर्फ सबमिशन रखता है, उसका हाथ पकड़ के, और उसके ऊपर दौड़ जाता है। वो ये नहीं सोचता आगे गड्ढा होगा, वो ये नहीं सोचता आगे दीवार होगी, बस वो ये सोचता है कि जिसने मेरा हाथ थामा है उसको सब कुछ दिख रहा है और वो मुझे हाथ पकड़ के भगा रहा है, सिर्फ जिताना चाहता है। ये वीडियो देखिए, आप समझ में आ जाएगा। Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. इसको आप YouTube पे भी देख सकते हो। ब्लाइंड फोल्ड मैराथन होती है, इसमें इस महिला और इस पुरुष ने ये दौड़ जीती थी, और ये एक मैसेज देके गए थे लोगों को कि बॉस, अगर आपने किसी के ऊपर सबमिशन किया, किसी पर विश्वास कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, उस ट्रस्ट को डगमगाने मत दो, जिंदगी के अंदर बहुत आगे जाओगे। क्योंकि दोस्त, किसी ने सच कहा है कि मजबूरी एक इंसान को वो काम करवा देती है जो वो करना नहीं चाहता। मजबूरी आदमी को वो काम करवा देती है जो वो करना नहीं चाहता, और आत्मविश्वास आदमी से वो काम भी करवा देता है जो वो कर नहीं सकता है। तो या तो मजबूर के वो काम करते रहो जो आप करना नहीं चाहते, यानी कि किसी से उधार मांगना नहीं चाहते, यानी कि किसी से आप सब जो भी है आपको दिक्कत आ रही है, हाँ, अपने बच्चों को छोटे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते लेकिन पैसा नहीं है तो पढ़ाना पड़ेगा, आपके पास इलाज को पैसे नहीं है तो बड़े अस्पताल में ना जाके छोटे सरकारी अस्पतालों में लाइन में लगना, मतलब मजबूरी आदमी को वो करवा देती जो वो करना नहीं चाहता, और आत्मविश्वास आदमी को वो करवा देता है जो वो कर भी नहीं सकता। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। ठीक है? एक मिनट।